चलिए, आज का टॉपिक है 24 को जो एग्जाम होने वाला है एफकेट का, उस पर हम फोकस करेंगे। आज वो क्वेश्चन करेंगे जिसके 1000% आने के चांसेस है। ठीक है, इनमें से आपके क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है 2023 का। इसका 2022 जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में करंट अफेयर्स हुए हैं वो भी आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन अवार्ड से अवार्ड से एक आता ही आता है। ठीक है, अवार्ड कोई ऐसा पूछ लेते हैं जो हम कभी कभी हमारे दिमाग में होता भी नहीं है। हमने सारे अवार्ड्स भी कर लिया है, फेस्टिवल्स भी कर लिया है, मॉन्यूमेंट्स भी कर लिए हैं, करंट अफेयर्स भी कर लिया है। आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत एक्सपेक्टेड है। ठीक है, पहला आज का टॉपिक है पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भारत की नंबर 1 एथलीट्स में थी। जब कुछ लोग बोलते भी है तू क्या पीटी उषा है, ये वही पीटी उषा है जिसको केवल डांटते हैं पेरेंट्स, गुस्से से बोलते तू क्या पीटी उषा बनेगी, ऐसे हमारे भारत में कहा जाता है। ये वो पीटी उषा है, ये पहली भारत की एथलीट्स है जिसने ओलंपिक्स में क्या किया, जीता नहीं था ओलंपिक्स, बट वहां पे इतिहास रचा था। ठीक है, ये फास्टेस्ट पियोली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानी जाती है, और इसको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। ये इसके निकनेम है, पीटी उषा को इन सब नाम से बुलाया जाता है। और ये गौरव की बात है, ये पहली भारतीय जो बनी है जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी है। याद रखिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पीटी उषा है। कौन है? पीटी उषा। एथलीट्स हैं, और एशियन जो चैंपियनशिप जकार्ता इंडोनेशिया में 1985 में हुई थी, इसने 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता था। 6 मेडल टोटल जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड थे और 1 ब्रॉन्ज था। ऐसे तो इसने बहुत ज्यादा मेडल्स जीते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट एथलीट भी है, फर्स्ट एथलीट ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ये नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, वो नीलिमा घोष है। कौन है? नीलिमा घोष। नीलिमा घोष जो है वो पहली एथलीट थी, नीलिमा घोष, जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। और इसने इनक्रेडिबल 1984 लॉस एंजलिस, आप पूछ सकते हैं पीटी उषा ने कौन से ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया? लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, यहाँ पे 1984 में, और क्वींस ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के नाम से ये जानी जाती है। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके अलग अलग नाम है। मैग्निफिसेंट मैरी, ठीक है, एमसी मैरी, मैरी कॉम जिसको कहा जाता है मैग्निफिसेंट मैरी। ठीक है, दिहांग एक्सप्रेस, हिमा दास। दिहांग एक्सप्रेस जो है, ब्रह्मपुत्रा को दिहांग कहते हैं, ये असम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? दिहांग एक्सप्रेस। हिमा दास, जिन बच्चों को जो नहीं है वो लिख सकते हैं। ठीक है, दिहांग एक्सप्रेस बोलते हैं हिमा दास, या पुलिस फोर्स में है। ठीक है, ये भी एथलीट है, स्प्रिंटर है। ठीक है, बड़ी दौड़ती है हिमा दास। इसके बाद और भी बड़े सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं सुनील गावस्कर को, और लिटिल मास्टर बोलते हैं सचिन तेंदुलकर को। बहुत सारे बच्चे इनको गलत लिखते हैं। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर जो है, मास्टर एंड ब्लास्ट, रिसेंटली हमने पढ़ा है किसकी ट्रॉफी? गावस्कर एंड, हाँ, बॉर्डर की एक ट्रॉफी अनाउंस की है आईसीसी इंडिया बीसीसीआई ने। ठीक है, एक ट्रॉफी आएगी गावस्कर एंड बॉर्डर। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर की बायोग्राफी का नाम है सनी डे। ठीक है, सनी डे लिखी है सुनील गावस्कर ने, सनी डेज। ठीक है, सनी डेज। एंड लिटिल मास्टर की बायोग्राफी का नाम बताएगा कोई? प्लेइंग इट्स माई ओन वे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर। एंड द यंगेस्ट प्लेयर टू रिसीव भारत रत्न, यंगेस्ट प्लेयर टू रिसीव भारत रत्न। एंड इसकी बुक का नाम प्लेइंग इज माई ओन वे, प्लेइंग
इट्स माय ओन वे। हरियाणा हरिकेन, हाँ ये तो आप सबको आता है भाई, ठीक है। हरियाणा, आप लोग लैंग्वेज देखो, आप बड़े सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, बड़ा सारा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करते, यहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है तो बड़े सारे बच्चों को इन्फेरिटी कम्प्लेक्स होता है। ये कपिल देव वो इंसान है जिसको इंग्लिश आती ही नहीं और वर्ल्ड कप जिता के ले आया, कहां से? लॉर्ड्स से, ओवल था लॉर्ड्स, मुझे एग्जैक्ट पता है। हरियाणा हरिकेन, हरिकेन या हरिकेन, ठीक है। कपिल देव, कपिल देव की कोई बुक का नाम, बायोग्राफी का नाम? स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, ये तो याद रहनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। ये क्वेश्चंस, इसके आपको एक क्वेश्चंस के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये आप लिखा करो, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यार। ये जीके का पार्ट भी है, जब भी कोई करंट अफेयर पढ़ाएंगे या कोई भी ऐसे जनरल स्टडीज पढ़ाएंगे, उनमें ये सारे पॉइंट्स ऐड हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऐसा नहीं है पहले से बना के रखा होता है, तो जब पढ़ा रहे होते हैं सब सिमल्टेनियसली चलता रहता है। देखिए अब उसके बाद कौन आ गया? भारत का सबसे प्यारा प्लेयर जिसने हॉकी, विजर्ड्स ऑफ हॉकी बोलते हैं, हाँ विजर्ड्स ऑफ हॉकी। भाई ये भी निकनेम है, ये निकनेम्स करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट जो किया पीटी उषा को पियोली एक्सप्रेस, फिर उसके बाद हमने करा दिहांग एक्सप्रेस, मास्टर ब्लास्टर, रिटर्न मास्टर, हरियाणा हरिकेन एंड विजर्ड्स ऑफ हॉकी मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को जादूगर ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। और इनके बर्थ एनिवर्सरी में हम क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अगस्त, अब तो आपको याद हो गया स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जो पहला भारतीय जिसने ओलंपिक्स लाया था ना मेडल, उसका नाम है, पहला जिसने भारत के लिए मेडल लाया था। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द गोल्ड सिल्वर, ठीक है। केडी यादव, केडी यादव, केडी यादव हेलसिंकी ओलंपिक्स, ठीक है, हेलसिंकी ओलंपिक्स याद रखिएगा। 1956 भारत के लिए ब्रॉन्ज लाया था, और ये क्या था? रेसलर, ठीक है। अब केडी यादव के ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, क्योंकि अभी केडी यादव का बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई गई, इसलिए इसको मैंने ऐड किया, ठीक है। केडी यादव जो थे 1950 और इनका इंडोर स्टेडियम है, ठीक है। इंडोर, इनको सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने इनके नाम पे एक स्टेडियम बनाया था जिसका नाम है केडी यादव स्टेडियम, केडी यादव स्टेडियम। ये कहाँ पे है केडी यादव स्टेडियम? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज हो गया भाई, अरुण जेटली स्टेडियम। ये पूछ सकते हैं, फिरोज शाह स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम। एंड मोदी स्टेडियम वाज प्रीवियसली नोन एज, ओ यार, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल एज वेल एज मोटेरा स्टेडियम। ये कहाँ पे है? गुजरात में। सबसे लार्जेस्ट क्राउड सिटिंग स्टेडियम कौन सा है? मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये गुजरात में है। और हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम, ठीक है। ये और एक और सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, इनके नाम का भी स्टेडियम है लखनऊ में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम लखनऊ। अभी बिरसा मुंडा स्टेडियम भी, बिरसा नहीं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी चेक कर लीजिएगा कहाँ पे है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, इट इज इन लखनऊ, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गोमती, ठीक है। एंड लखनऊ इज प्रीवियसली नोन एज अवध, ठीक है। एंड हजरत महल बिलोंग्स टू अवध, हजरत महल फ्लाइज टू हजरत महल, ठीक है, ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। ये लास्ट बेगम थी हजरत महल, हजरत महल ही थी, ठीक है। बेगम हजरत महल इसका नाम था।
ये लास्ट बेगम थी जब इंडिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल सारे इंडिया पे कंट्रोल कर दिया, अवध रह गया था। इसको बोला तू अब बैठ पेंशन वेंशन ले, तो हम तेरी अब तू अवध नहीं चला सकती, हम इसको ऑक्युपाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये शी फ्लाइज टू नेपाल विद तांत्या टोपे। तांत्या टोपे का नाम एक बार एक एग्जाम में पूछा गया है, डोंडू पंत। ठीक है, डोंडू पंत याद रखिएगा, डोंडू पंत। ये आपके सारे एफकैट के इनमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन आए आपको। ठीक है, आपको सारे याद रखने हैं। इंडोनेशिया की कैपिटल नूर संतारा। हम याद करने के लिए हमेशा नूर संतरा करते हैं ऐसे। नूर संतारा है इंडोनेशिया की। सबसे ज्यादा आइलैंड नेशन है इंडोनेशिया। ठीक है, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा वॉल्केनोस भी यहाँ आते हैं। ठीक, इंडोनेशिया आइलैंड सबसे ज्यादा यहीं पे है। ठीक है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, एशियन गेम्स कितनी बार इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, भारत में एशियन गेम स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, न्यू दिल्ली, एंड द मैस्कट वाज अप्पू, एंड द मैस्कट वाज अप्पू, याद रखिएगा। और कोई तो नहीं रहा, ये हो गए मास्टर ब्लास्टर हो गया, जो भी आएगा ठीक है वो नेक्स्ट करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस इसलिए है, ऐसा नहीं है ये फीमेल आशा पारिक है। इसको सिनेमा का सबसे बड़ा जो अवार्ड है ना वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड इसलिए इस साल इंपॉर्टेंट है, इसमें से 52 अवार्डीज थे, इसमें 7 वुमेन्स अमंग्स 52 दादा साहेब अवार्डी थे। और ओनली सॉरी आशा पारिक द ओनली द 7th वुमेन। ठीक है, 7th वुमेन थी जिसको ये अवार्ड दिया गया। वुमेन 2022 दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? आशा पारिक को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला जो अवार्ड वुमेन थी जिसको दिया गया देविका रानी, एंड द फर्स्ट मैन टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज पृथ्वीराज कपूर। राज कपूर के फादर ऋषि कपूर के ग्रैंडफादर। हाँ, कुछ अवार्ड्स हैं ये इनको कर लेते हैं, ये बार बार भूल जाते हो आप लोग। ठीक है, सबसे बड़ा लिटरेचर अवार्ड कौन सा है? जनपीत अवार्ड। ठीक है, लिटरेचर अवार्ड जनपीत है, नॉवलिस्ट आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को पहला अवार्ड दिया गया था। और मेंस में किसको दिया गया? मेन में शंकर कुरूप, याद रखिए। 57 जनपीत अवार्ड, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको मैंने एडिशन कर दिया है क्योंकि अभी 23 का नहीं आया, तो 57 और 56 दोनों याद रखिएगा। ठीक है, दामोदर मोज ओ एंड नीलमणि पुखान। नीलमणि पुखान, ये दोनों, ये चारों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये पिछले साल के बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे थे। ठीक है, और ये वाले सारे अवार्ड्स कीजिएगा। अवार्ड लिटरेचर से आया, अब थोड़ा सा हम इसके साथ बाहर नोबेल प्राइज भी रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, एक ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए बच्चा? करंट अफेयर में ना एक के साथ फ्री बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ इतना कुछ आता है कि आपको दुखी कर देते होंगे एग्जाम। चलिए अब देखिए नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज भारत के डिस्कस करेंगे। और इस साल का एक आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, पहली फीमेल लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है? एनी एनॉक्स, शी इज फ्रॉम फ्रांस, याद रखिएगा। एनी है इसका नाम, एनी एनॉक्स। ई लिख लेते हैं। एनी एनॉक्स, शी इज फ्रॉम फ्रांस, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव लिटरेचर अवार्ड। ठीक है, इन द ईयर 2022, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में पहला जो अवार्ड दिया ना नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज को डिस्कवर नहीं किया था, जिसने डायनामाइट डिस्कवर किया था उसने नोबेल प्राइज बनाए थे। एक ट्रस्ट था, बाद में बनाया गया ट्रस्ट। ठीक है, नॉर्वे से। ठीक है,
एल्फ्रेड, एल्फ्रेड, हाँ नोबेल इनका नाम था। नॉर्वे में दिए जाते हैं, ओसोलो में, ठीक है। नॉर्वे की कैपिटल इज ओसोलो। अब देखो पहला नोबेल प्राइज किसको मिला भारत में लिटरेचर के लिए? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर की मोस्ट फेमस जो बुक है वो है गीतांजलि। क्या है? गीतांजलि। वो रविंद्रनाथ की पोइट्री है, ठीक है, उसमें उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। और लिटरेचर में अभी तक भारत में और किसी को नहीं मिला। पीस से करते हैं, पीस में अब 2 हो चुके हैं रिसेंटली। ओ भाई दलाई लामा कहाँ मिला? भाई नहीं मिला पीस, नहीं बेटा नहीं मिला। पीस में पहला मिला मदर मदर टेरेसा, मदर टेरेसा एंड स्वामी विवेकानंद कहां से आ गए? स्वामी विवेकानंद नोबेल प्राइज के टाइम, और नोबेल प्राइज और स्वामी विवेकानंद का रिलेशन, ठीक है, पीस। और दूसरा मिला सत्यार्थ, कैलाश, कैलाश सत्यार्थ, ठीक है, कैलाश सत्यार्थ। ये 2 लोग हैं जिनको पीस। जब कैलाश सत्यार्थ को अवार्ड मिला था ना नोबेल प्राइज, तब एशिया के एक और लड़की को नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन है? हाँ क्या नाम है? यूसुफ। हाँ मौलाना यूसुफ नहीं, क्या नाम है? मौलाना यूसुफ नहीं भाई, यूसुफ ही है, मौलाना यूसुफ नहीं है। मलाला यूसुफ नाम है भाई, मलाला मलाला नाम है उसका। मेरे मुंह में था मौलाना, मलाला, मलाला यूसुफ, ठीक है। हाँ, 2 एशिया के 2 लोगों को एक साथ पीस प्राइज दिया गया था। एक था पाकिस्तान की मलाला यूसुफ एंड ये दूसरा था सत्यार्थ प्रकाश। कैलाश सत्यार्थ ने, सत्यार्थ प्रकाश इनका नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। और कैलाश सत्यार्थ आपका, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। इसको मलीना एंड बिल ग्रेट्स की जो फर्म है उससे भी, उसके एनजीओ ने भी इसको सम्मानित किया था ईयर 2022 में, याद रखिएगा। और अब पीस हो गया इकोनॉमिक्स में। भारत को इकोनॉमिक्स में 2 मिले हैं, अमर्त्य सेन, ये भारतीय हैं, ठीक है, अमर्त्य सेन। दूसरा हाँ दूसरे जो है ना वो इंडियन ओरिजिन से है, बट भारत की सिटीजनशिप नहीं है, इंडियन ओरिजिन से है। अभिजीत, ठीक है, अभिजीत, ये रिसेंटली अभी 2020 में मिला इनको, हाँ अभिजीत मुखर्जी, ठीक है, याद रखिएगा, मुखर्जी। ये हो गया पीस, हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया। और कोई है? इंपॉर्टेंट तो रह गया जिसने अपना सूट पहले ही सिलवा लिया था, सीवी रमन, ठीक है। फिजिक्स, फिजिक्स में मिला था सीवी रमन। और इंडियन ओरिजिन के मेडिसिन में, ठीक है, ये भी ये भारतीय नहीं थे, सिटीजनशिप छोड़ दी थी, ठीक है। इनका नाम है हरगोबिंद सिंह खुराना, हरगोबिंद सिंह खुराना, ठीक है, याद रखिएगा ये सारे। एक और इंडिया से इतिहास रखते हैं, मुंबई में पैदा हुए थे रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। इनको भी क्या मिला था? नोबेल प्राइज फॉर हिज बुक जंगल बुक, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग, क्या नाम था? रुडयार्ड, रुडयार्ड किपलिंग, हाँ, ये इनको जंगल बुक के लिए दिया गया था, ठीक है, जंगल बुक, ये राइटर थे। ये सारे पॉइंट्स हो गए, सबको याद हो गए, ठीक है। एक और प्राइज का देखते हैं, क्या है? साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। और साहित्य अकेडमी अवार्ड्स बहुत सारे 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में दिए जाते हैं। मैंने मेजर जो 3 थी जो बार बार पूछ रहे थे, हिंदी में बद्री नारायण, मराठी में परवीन बांदकर एंड इंग्लिश में अनुराधा रॉय, ठीक, याद रखिएगा, अनुराधा रॉय। ये और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज 8 शेड्यूल में आती है, कितने? 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को मेंशन किया गया है। कितनी? 22 लैंग्वेज को मेंशन किया गया है, याद रखिएगा। 8 शेड्यूल, 22 लैंग्वेज मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड
11th and 12th schedule deals with, हाँ 11 डील विद पंचायती। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज अमेंडमेंट किया गया था 1992 एंड इम्प्लीमेंट नहीं, इम्प्लीमेंट 93 में किया गया था, ठीक है। और नरसिम्हा राव तब भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। पंचायती राज जो चीजें बहुत पहले आ जानी चाहिए थी वो बहुत लेट आई, ठीक है। जैसे लोकपाल हो गया, स्पेन में 200 साल पहले इंप्लीमेंट हुआ था, हमारे भारत में 200 साल बाद इंप्लीमेंट हुआ लोकपाल, ठीक है। और आप लोकपाल का देख लेना करंट प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आ सकता है। फर्स्ट पिनाकी चंद्र थे और अब करंट कौन है चेक कर लीजिएगा। और 12th शेड्यूल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट्स जो हमने धारा 300 कौन सी थी 370 में, उनमें भी चेक कीजिएगा कि कौन से शेड्यूल में स्टेट्स आई, ठीक है। यूनियन टेरिटरी फर्स्ट शेड्यूल में क्या मेंशन किया, सेकंड में क्या, और फोर्थ शेड्यूल में क्या मेंशन किया गया। अब साहित्य अकेडमी अवार्ड जो पहली थी ना, इसकी एक बहुत फेमस बुक है पिंजर, ठीक है। पिंजर किसकी बुक है, ये है